हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनके इमीडिएट एक्शन के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें और आपसे रेजोनेट कर सकें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हम लेंगे 5 कार्ड मेजर अरकाना से, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्टार, हर्मिट, दो कार्ड और 2 आ गए, एम्परर एंड फूल। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है चैरियट। सो मेजर अरकाना से सभी साइन मौजूद है बिकॉज रीडिंग की शुरुआत ही व्हील ऑफ फॉर्चून से हुई है। अर्थ, एयर, वाटर, फायर सभी एनर्जी है। वैसे भी यहाँ वाटर, फायर, एयर, अर्थ वैसे भी सभी एनर्जी है। राशि वाइज कर्क राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत ही व्हील ऑफ फॉर्चून से हुई है। कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून से शुरुआत और एंडिंग है चैरियट पे। ऐसा लग रहा है कि अपने भाग्य को स्वयं क्रिएट कर रहे हैं। अपने भाग्य को क्रिएट करने के लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए वो स्टेप्स भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। करंट एनर्जी में न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। बहुत सोच समझ के, बहुत अपना समय लेकर ये नई शुरुआत के लिए तैयार हुए हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि ये अपने आप पर पूर्ण विश्वास कर रहे हैं कि मैंने जो भी डिसीजन लिया है, जो भी निर्णय लिए हैं वो सही है और ये होपफुल भी है कि वो 100% वर्क करेगा। सो ये इनकी करंट एनर्जी है, करंट सिचुएशन है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स ताकि हमें डीपली पता चले कि एनर्जीज क्या बताना चाह रही हैं। क्लैरिफाई करें एंजल्स। व्हील ऑफ फॉर्चून। रीडिंग की शुरुआत व्हील ऑफ फॉर्चून से हुई है। क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्ड्स। कुछ ऐसे स्टेप्स आपके पर्सन लेने वाले हैं जो इमोशनल होकर लेंगे और इन्हें पूरा विश्वास है कि मैंने बहुत दुख सह लिए, बहुत मैंने सफरिंग सह ली। नाउ इट्स टाइम टू टेक सम बोल्ड स्टेप्स। यहाँ पे कार्मिक साइकिल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। जिसके साथ जैसा कर्मा एसोसिएटेड है वैसे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। स्टार को क्लैरिफाई कर दिया द स्टार ने, सेम कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। उसके बाद है हर्मिट एंड वी हैव गॉट हर्मिट। इन्हें होप है कि ये शांत मन से जो भी निर्णय लिए हैं वो सही है। अगर पास्ट में ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर को आपकी फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया है या उनकी फैमिली ने आपको रिजेक्ट कर दिया है या आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ है किसी तीसरे पर्सन की वजह से या तीसरी सिचुएशन की वजह से, जिस वजह से ना वो आपसे ना आप उनसे बात कर पा रहे थे, ना इवन अभी कर पा रहे हैं, तो ये इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। इस वजह से इन्होंने बहुत टाइम लिया है सोच समझ के, अब फुल एंड फाइनल डिसीजन पे आने वाले हैं। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आपको बहुत जल्द कुछ ऐसे फैसले सुनाई देंगे, ये खुद आपको बताएंगे, ये आपके सामने आएंगे जो इन्होंने प्लान किया है। कुछ ख़त्म करने से रिलेटेड,
और किसी के लिए स्टैंड लेने से रिलेटेड, जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड है उससे मूव करने से रिलेटेड, और अपनी हैप्पीनेस को सिलेक्ट करने से रिलेटेड, ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। एम्परर, ये लो कर लो बात। एम्परर को एम्परर ने ही क्लैरिफाई कर दिया है विद 3 ऑफ वॉन्ड्स। अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत वेट कर लिया, अब वेटिंग इज़ ओवर, ये वाली सिचुएशन है। द फूल, द फूल को देखिए यहाँ से ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे 10 की एनर्जी है विद 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे एंडिंग ऑफ अ साइकिल एंड कंप्लीशन की एनर्जी साथ में, कुछ ख़त्म हो रहा है क्योंकि फूल एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर अपनी हैप्पीनेस को सिलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एनर्जी ये बता रही है कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर सडनली वापस आएंगे और चीज़ें एक जादू की तरह चेंज हो जाएंगी, मिरेकल की तरह। चैरियट, डिसीजन यहाँ शादी का हो सकता है, फुल एंड फाइनल डिसीजन यहाँ दिख रहा है। आपके पार्टनर को कोई इस वक्त कैद नहीं कर सकता, किसी भी हाल में कैद नहीं कर सकता। यहाँ से देखिए, चैरियट के बाद मैंने देखा भी नहीं था अभी तक, चैरियट के बाद हेरोफेंट है, और चैरियट को हेरोफेंट ने ही क्लैरिफाई किया है। यहाँ तक कि आप देखिए, एम्परर को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है, द स्टार को हर्मिट ने क्लैरिफाई किया है, ठीक है, और द स्टार ने खुद ने क्लैरिफाई किया है। सो एनर्जी आपको, और कर्मा कार्ड को कर्मा कार्ड ने ही क्लैरिफाई किया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ कर्मा, कार्मिक साइकिल्स। तो एनर्जी, चाहे आप कोई भी डेक ले लो, एनर्जी जो आपको बोलना चाहेगी, कार्ड्स वही आएंगे, वही बताएंगे। तो एनर्जी 100% कन्फर्म है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इस वक्त डोमिनेटिंग एनर्जी है आपके पार्टनर की। जो चाह गए वो चाह गए, पीछे नहीं हटेंगे। सो क्लेम करें इस एनर्जी को। देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त। शफल तो कर लूँ मैं। ट्रू फीलिंग्स, 7 कार्ड्स, ट्रू फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा हैं। we'll take 1 by 1, 2 कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है अनरिक्वेटेड लव, वी हैव कोडिपेंडेंसी एंड इंगेजमेंट एंड वेडिंग की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि इनकी फीलिंग्स और सेपरेशन साथ में है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पार्टनर ने या तो किसी और से इंगेजमेंट कर ली है या शादी कर ली है, आपको बाद में पता चला, या इंगेजमेंट कर लिया या रोका कर लिया, बरच्छा कर लिया और आपको बाद में पता चला, या आपको बताकर किया और आप रोक नहीं पाए, न वो रोक पाए, या आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं या इनके साथ, वाइस वर्सा। तो इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि जो कुछ भी हुआ वो ख़त्म होगा। मतलब अगर आपने इंगेजमेंट कर ली है तो ये आपको फोर्स कर सकते हैं कि इन सिचुएशन से जहाँ पर आप कोडिपेंडेंट हो, जहाँ पे आपको कंट्रोल किया जा रहा है, ज़बरदस्ती की जा रही है, अगर यू आर नॉट हैप्पी तो निकल जाओ सिचुएशन से। इवन अगर ये हैप्पी नहीं है और आप इनका वेट कर रहे हो और इन्होंने आपके साथ दगाबाजी की थी, तो इन्हें रियलाइज़ हो रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, नाउ इट्स टाइम कि ये ख़त्म किया जाए, जो कुछ भी मेरे से गलती हुई है। ये भी नज़र आ रहा है कि जिसके साथ ये थे या थी, जिसकी वजह से ये आपसे दूर हुए थे, चाहे वो फैमिली हो या कोई आउटसाइडर हो, जिस पर भी ये रिलाई कर रहे थे, को डिपेंडेंट थे, जिनकी वजह से इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को छोड़ दिया, इन्हें ऐसा लगा कि यार छोड़ दो, कोई बात नहीं, हमें दूसरा पार्टनर मिल जाएगा, कम से कम हम थोड़े टाइम लगेगा बट आगे बढ़ जाएंगे, बट बढ़ नहीं पाए।
तो इन्हें ये रियलाइजेशन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग वे में होने वाला है कि नहीं, अगर मुझे उस व्यक्ति से प्रेम है तो मैं किसी तीसरे व्यक्ति की ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अगर आपको बहुत कंट्रोल करते थे, अगर इन्हें ऐसा लगता था कि ये हमेशा आपको कंट्रोल कर रहे हैं कि यार ये ड्रेस नहीं पहननी, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, उससे बात नहीं करना, वहाँ नौकरी नहीं करनी, मतलब हर तरीके से डोमिनेट करते थे या करती थी, तो कहीं ना कहीं उसमें भी इनके चेंजेस आएंगे। इनकी फीलिंग्स में अपने आप से ही ये कुछ करेक्शंस कर रहे हैं, पछतावा है। इवन कुछ लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स में ये भी है कि मे बी या तो ये बहुत अबंडेंट हैं और आपको इन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि आप इनसे इनके रुतबे को देखकर या पैसे को देखकर, प्रॉपर्टी को देखकर प्यार कर रहे हो। मे बी इन्होंने कुछ ऐसे टेस्ट लिए हों जिसमें इन्हें ऐसा लगा हो या ऐसी फीलिंग आई हो या किसी ने भड़काया हो। इवन ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हो तो इन्हें ऐसा रियलाइज़ हुआ हो कि यार मैं कंपैटिबिलिटी नहीं रहेगी, कभी भी आगे चल के कुछ भी गलत हो सकता है, क्योंकि हम फिनेंशियली एक दूसरे के बराबर के नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी इनकी फीलिंग्स में बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना, नकारात्मकताएं थी, पहले नेगेटिविटीज़ थी, जो कि अब इन्हें रियलाइज़ हो रही हैं और ये उस पर वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक तरह से ये रियलाइज़ करवा देंगे कि मैं बदल चुका हूँ या बदल चुकी हूँ, पहले जैसा अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदल चुका है और बहुत फेवरेबल एनर्जी नज़र आ रही है। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपके पर्सन की तरफ से। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या होने वाला है नो कांटेक्ट वालों के लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। इन्हें ये रियलाइज़ हो चुका है कि एक तरफ मैं हूँ, मेरा पार्टनर है, और एक तरफ जो अदर सिचुएशन है मेरी लाइफ में, जो भी कन्फ्यूजन्स थे, मल्टीपल चॉइसेस थे या प्रायोरिटीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किसके साथ रहना है, किसको छोड़ना है, तो अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है। और बहुत सारे लोगों को 2 दिन के अंदर ही मैसेजेस रिसीव होंगे, कुछ लकी वंस को 2 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 11 घंटे या 20 घंटे के अंदर रिसीव होंगे। साथ ही ये आपको ये गुड न्यूज़ भी देंगे कि मैं ये प्लान किया हूँ या की हूँ और आने वाले सिचुएशन में सब कुछ बैलेंस होगा। मेरे से जो गलतियाँ हुई हैं यहाँ पर मैंने करेक्ट की हैं, क्योंकि यहाँ थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है। थर्ड आई एक तरह से अगर आपका या आपके पार्टनर का ब्लॉकेज था, किसी तरह से उनको समझ ही नहीं आता था, आप सत्य बता रहे हो बट वो उन लोगों पे भरोसा कर रहे हैं या कर रही हैं जो मैनिपुलेटिव है, ठीक है। आपको कई बार ऐसा लगा हो कि यार ये तो मेरी सुनता ही नहीं है, सुनती ही नहीं, मैं इसको क्या समझाना चाहता हूँ बट ये तो बस हमेशा दूसरों का ही गुणगान करती रहती है या करता रहता है, मेरी बात को ये कब समझेगा, इसके आंखों पर ये पट्टी जो बंधी है ये कब उतरेगी। तो वो पट्टी उतर रही है। काफ़ी लोगों के पार्टनर टेंशन से मुक्त होने वाले हैं और जिस सिचुएशन में हारा हुआ फील कर रहे थे उस सिचुएशन में स्टैंड लेने वाले हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अगर आप बहुत समय से ब्रेकअप सिचुएशन में हैं तो इनका भी उतना ही मन कर रहा है आपके साथ रिश्ते को सॉर्ट आउट करने का, सिचुएशन को इम्प्रूव करने का और बातचीत करने का। हालांकि कुछ लोगों के पार्टनर फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, जिस वजह से ये ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए इनको लग रहा है कि अभी कांटेक्ट करूं या ना करूं, क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी तो आपको फिर लगेगा कि इग्नोर कर रहे हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो लोग कांटेक्ट में हैं सब चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व होंगी, सब्र रखने की ज़रूरत है। अभी थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है आपके पर्सन के लिए, इनके माइंड में किसी बात को लेकर स्ट्रेस है, लेकिन जब ये आपसे बात करेंगे तो ये बस यही चाहेंगे कि आप रोमांटिक कन्वर्सेशंस करो, आप प्यार मोहब्बत वाली बातें करो, ना कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करो। कंप्लीशन से रिलेटेड एनर्जी है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, बहुत सारे लोगों का न्याय मिलने वाला है, जस्टिस की एनर्जी है और बैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे वी हैव 11144 की एनर्जी है, 1144 की एनर्जी है, वी हैव 1111, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है।
राइट पाथ पे जा रहा आपका रिश्ता, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बातचीत होती रहेगी, सब्र रखिए, बहुत जल्दी कमिटमेंट भी मिलने वाली है। सो परमानेंट यूनियन की वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर, और वो भी काफ़ी लोगों को तो सब्र रखने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। पेशेंस मैक्सिमम 2 मंथ्स, क्योंकि टेम्परेंस के साथ आया ना, तो टेम्परेंस पेशेंस को दर्शा रहा है। तो 2 दिन इंसान तो क्या ही पेशेंस रखना, कम से कम यहाँ 2 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों की शादी होगी, परमानेंट यूनियन होगा, कमिटमेंट आपको मिल सकती है, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स चेक कि इस वक्त एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है। पहला मैसेज है आपके लिए ट्रू लीडर्स, और दूसरा मैसेज है रेयर सोल्स। लेट्स चेक कि क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपसे। पहले मैसेज में ट्रू लीडर्स की एनर्जी है, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है जो लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, वो बाय बर्थ होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाय बर्थ बॉर्न लीडर्स होते हैं, बचपन से ही उनका जो तेवर है वो बिल्कुल एक लीडर वाला होता है, उनके अंदर वो गुण होते हैं। कौन से गुण? करेजियस होते हैं, डिटर्मिनेशन वाले होते हैं, कुछ हीरोइज्म वाली क्वालिटीज़ होती हैं, पावरफुल होते हैं, जनरस होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं। क्योंकि जो जितना ज़्यादा पावरफुल होगा ना, वो उतना ही सब्र रखने वाला होगा, ग्राउंडेड होगा। ये नहीं कि पावरफुल है तो बस सबको मार पीट ही रहे हैं, मुक्का ही चला रहे हैं, सबको डोमिनेट ही कर रहे हैं, उसे हम पावरफुल नहीं मानते। भगवान भोलेनाथ के पास इतना ज़्यादा पावर है, वो चाहें तो 1 सेकंड में सभी ब्रह्मांडों का विनाश कर सकते हैं, पूरा सृष्टि का विनाश कर सकते हैं, संहारक है। लेकिन उसके बावजूद वो भोले हैं, वो सादगी पसंद करते हैं, डिटैच्ड हैं, उनको कोई मोह माया नहीं है, कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं है जो उनको डगमगा दे। सो कहीं ना कहीं लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जितना ज़्यादा पावरफुल है उतना ही काम है, उतना ही सौम्य है, उतना ही ज़्यादा ग्राउंडेड है। तो ये एक ट्रू लीडर की क्वालिटी यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर रेयर सोल्स की भी एनर्जी है, और बहुत ही सुंदर दृश्य भी है सुदामा जी का श्री कृष्ण के साथ जब वो भेंट करने गए थे। यहाँ पर आपके लिए रेयर सोल्स का मैसेज है, ऑफ मैनी थाउजेंड्स ऑफ मैन वन विल अटेम्प्ट टू रीच परफेक्शन। लाखों करोड़ों लोग आते हैं धरती पे, हैं इस वक्त धरती पर मौजूद, बट बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो परफेक्शन तक पहुंच सकते हैं। एंड ऑफ द फ्यू हु रीच दिस गोल ओनली अ रेयर सोल विल परहैप नो मी एज आई एम। जो असेंशन स्पिरिचुअलिटी को चुनते हैं, जो अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ते हैं, और वो कितने लोग होते हैं? आप अगर अपना सिटी उठा लें तो आपकी सिटी में या आपके मोहल्ले में ही देख लीजिए कितने ऐसे लोग हैं जो अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ चुके हैं। आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, या हो सकता है एक आँख हो सकता है कई लोगों के पास एक भी ऑप्शन ना हो, है ना। तो वही लोग जो प्रभु को मानते हैं, उनके भक्त हैं, उनके लिए डेडिकेटेड हैं, उन तक पहुंचने का रास्ता उन्हें पता है, वो उनको देखते हैं, सुनते हैं, साक्षात्कार करते हैं, वही रेयर सोल्स हैं। और ऐसे बहुत कम हैं, मैनी थाउजेंड्स ऑफ मैन में से एक, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अगर आप के अंदर एक रेयर सोल की क्वालिटी है तो आप प्रभु को जानेंगे, प्रभु की एनर्जी को मानेंगे। प्रभु आपकी लाइफ में चाहे कोई भी कष्ट हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, लेकिन आपको ये पता होगा कि मेरा लक्ष्य यहाँ पर कुछ और है। ये सारी जो सृष्टि में आप जन्म लिए हो, जो ड्रामे हैं, घर से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब से ऊपर आपको असेंड करना है। तो जो व्यक्ति जीवित रहते और ये जान जाए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि हम इस ज़िंदगी में आए हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं,
लेकिन इसके अलग भी हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो जो प्रभु को जान जाएगा वो रेयर सोल है ना। लास्ट मैसेज है डिवाइन डिसेंट, जगन्नाथ जी की एनर्जी है। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है देखिए, इस सृष्टि में बहुत सारा अन्याय होता है, बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय होता है, बहुत सारे ऐसे जीव भी उत्पन्न होते हैं जो गलत कार्यों में लिप्त होते हैं। बट प्रभु की एनर्जी ऐसी होती है कि प्रभु के भक्त जो होते हैं या प्रभु की एनर्जी के जो अंश होते हैं, जो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो उनकी प्रैक्टिसेस को, उनके रिचुअल्स को, उनके पावर को पहचान पाते हैं और लोगों को उनसे जोड़ने का काम करते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ प्रभु हैं, प्रभु की पावर को बताते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं। इस घोर कलयुग में भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु को मानते हैं, पूरी तरह से नास्तिक नहीं हैं, अभी भी आस्तिक हैं, उन्हें विश्वास है प्रभु की एनर्जी पे, डिवाइन पावर्स पे, यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, पितरों पर, अपने कुल देवी पर, अपने कुल देवता पर अगर उन्हें भरोसा है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिनके कारण आपको भरोसा है ना। आपको ग्रंथों पर भरोसा है, आपको अपने पुराणों पर भरोसा है। तो ये चीज़ें चलती आ रही हैं, इतने हज़ार साल पहले लिखी गई बट आज तक चलती आ रही हैं बिकॉज ऑफ डिवाइन डिसेंट्स। कोई ना कोई ऐसा मनुष्य ज़रूर उत्पन्न होता है, महान आत्माएं उत्पन्न होती हैं जो इस चीज़ को आगे लेकर चलती रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ बहुत खूबसूरत मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।